जेवर, कीमती दस्तावेज, पुरानी बेशकीमती वस्तुएं जैसी कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें घर में रखने पर चोरी का डर रहता है। ऐसे में लोग इन्हें बैंक लॉकर में रखते हैं। बैंक कुछ चार्जेस के साथ ग्राहकों को अपने यहाँ एक लॉकर देते हैं जिसमें वे अपनी कीमती चीजें रख सकते हैं। बैंक कभी भी ये नहीं पूछते कि आपने लॉकर में क्या रखा है। बैंकों को लॉकर में रखी वस्तुओं की जानकारी नहीं होती, लेकिन क्या हो कि अगर बैंक लॉकर से ही आपका सामान गायब हो जाए, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या बैंक आपके नुकसान की भरपाई करेगा? आइए जानते हैं कि नियम क्या कहते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या आप बैंक लॉकर ओपन कर सकते हैं? कई लोगों का सवाल होता है कि बैंक लॉकर किन्हें मिलता है। आरबीआई ने बताया कि बैंक लॉकर केवल उन खाता धारक को मिलता है जिनका बैंक में सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट हो। अगर कस्टमर बैंक लॉकर ओपन करवाना चाहता है तो उसके लिए केवल पैन कार्ड या आधार कार्ड की जरूरत होती है। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ भी जमा करवाना होता है। ऐसे में सवाल यह है कि नियम क्या कहते हैं। नए नियमों के तहत बैंकों को खाली लॉकर की लिस्ट और वेटिंग लिस्ट दिखानी जरूरी होगी। इसके अलावा बैंकों के पास लॉकर के लिए कस्टमर्स से एक बार में ज्यादा से ज्यादा 3 साल का किराया लेने का अधिकार होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी ग्राहक को नुकसान होने की स्थिति में अब बैंक शर्तों का हवाला देकर मुकर नहीं सकेगा, बल्कि ग्राहक की पूरी भरपाई हो सकेगी। अब सवाल यह है कि क्या हो अगर बैंक लॉकर से आपका सामान गायब हो जाए। बैंक द्वारा लॉकर की सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाता है। आरबीआई ने इसे लेकर गाइडलाइंस बना रखी है जिनका पालन बैंकों को करना होता है। समय समय पर बैंकों का सिक्योरिटी ऑडिट भी होता है। अगर सिक्योरिटी पूरी नहीं हो तो एक्शन लिया जा सकता है। इसके बावजूद कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें लॉकर्स में रखी कीमती वस्तुओं को नुकसान पहुंचता है। अगर भूकंप या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के चलते बैंक लॉकर को कोई नुकसान पहुंचता है तो बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं मानी जाती है। लेकिन चोरी, डकैती, आग लगने या बैंक बिल्डिंग गिरने जैसे कारणों से लॉकर में रखी वस्तुओं को नुकसान पहुंचता है तो इसे बैंक की लापरवाही मानी जाती है। ऐसी स्थिति में ग्राहक को मुआवजा दिया जाता है। अब सवाल यह है कि ग्राहक को कितना मुआवजा मिलता है। लॉकर में रखी वस्तुओं को नुकसान पहुंचने पर जो मुआवजा दिया जाता है वह सीमित होता है। यह बैंक लॉकर के मौजूदा सालाना किराए का 100 गुना होता है। अगर आपके बैंक लॉकर का किराया 2000 रुपए सालाना है तो मुआवजे की राशि 2 लाख रुपए होगी, चाहे लॉकर में कितना भी अधिक कीमती चीज क्यों न रखी हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप बैंक लॉकर में क्या क्या रख सकते हैं। ग्राहक बैंक से एक निश्चित अवधि के लिए लॉकर किराए पर ले सकते हैं। आरबीआई कहता है कि ग्राहक गहने या दस्तावेज रखने के लिए ही लॉकर्स का इस्तेमाल करें। कैश रखने के लिए लॉकर का इस्तेमाल ना करें। दुरुपयोग को रोकने के लिए आरबीआई ने एक नया एग्रीमेंट शामिल किया है जिसमें कहा गया है कि ग्राहक वैध मकसद से कानूनी रूप से सही वस्तुएं ही लॉकर में रखे। अब सवाल ये उठता है कि आप बैंक लॉकर में क्या नहीं रख सकते हैं। बैंक लॉकर में हथियार, नकदी या विदेशी मुद्रा या दवाएं या कोई घातक जहरीला सामान नहीं रखा जा सकेगा। अगर लॉकर में कैश रखते हैं तो ये नियम के खिलाफ होगा और नुकसान पर बैंक कतई जिम्मेदार नहीं होगा। 1 रुपया हर्जाना नहीं मिलेगा। अगर बैंक लॉकर का पासवर्ड या चाबी खो जाती है या उसका दुरुपयोग होता है तो बैंक की जिम्मेदारी नहीं होगी। अब सवाल ये उठता है कि लॉकर की चाबी किसके पास होती है। आपको बता दें कि बैंक लॉकर का यूज वही व्यक्ति कर सकता है जिसके नाम से जो है लॉकर है। इस लॉकर की एक चाबी ग्राहक के पास होती है, वहीं दूसरी चाबी बैंक मैनेजर के पास होती है। दोनों चाबियों के बिना लॉकर नहीं खुल सकता है, इसलिए लॉकर की चाबी हमेशा संभाल कर सुरक्षित रखनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि नॉमिनी को लेकर बैंक लॉकर के क्या नियम है। अगर लॉकर धारक ने अपने लॉकर के लिए किसी को नॉमिनी बनाया है तो उसकी मौत के बाद उस नॉमिनी को लॉकर खोलने और उसके सामान को निकालने का पूरा अधिकार होता है। बैंक पूरे वेरिफिकेशन के बाद ये एक्सेस नॉमिनी को देते हैं।
गौरतलब है कि पुराने लॉकर एग्रीमेंट में लोगों के लॉकर से गायब हुए सामान या किसी आपात स्थिति में लॉकर के अंदर उपलब्ध चीजें बर्बाद होने के बाद ग्राहकों के लिए रिकवरी कुछ नहीं होती थी। लेकिन अब आरबीआई के नए नियम के तहत ग्राहकों को शर्तों के साथ जो है मुआवजे का प्रावधान किया गया है।